अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट से यह कानून आया है। कानून का जितने मालाधारी है उनको पालन करना पड़ेगा। सुबह 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में और 1 घंटा शाम को ध्यान में बैठना पड़ेगा। जो साधक नहीं बैठेगा वो दंडित किया जाएगा। ध्यान राम का कर सकते हो, ध्यान गुरु का कर सकते हो। ध्यान का मतलब होता है कि तुम अपने हृदय में अपने इष्ट को बैठाओगे तो उसके पास जो क्षमता होगी, जो एनर्जी होगी, वो तुमको प्राप्त हो जाएगी। और जो साधक अपने अंतःकरण में अपने को समर्थन नहीं करता वो मारा जाएगा, वो माया में चला जाएगा। तो माया से बचने के लिए सबसे अच्छे से अच्छा यही प्रोग्राम है कि नाम का जप करो। नाम का जप करोगे तो तुम्हारे हृदय में रूप आने लगेगा कुछ दिन के बाद। और जब रूप आ जाएगा तो वो रूप तुम्हें बता देगा दुनिया की बातें, ज्ञानी बना देगा। और जब ज्ञानी बन जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। और दूसरा तरीका नहीं है। ऐसे नहीं कि कभी पूजा किए कभी नहीं किए, कंटिन्यू कर रहा है, लगातार पूजा करना है। पूजा है नाम और ध्यान, और कोई पूजा नहीं। और माया की तरफ से जो परेशानी आती है वो है इच्छा। किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की इच्छा न करो। अनपेक्ष होके जो तुमको पदार्थ मिले उसको स्वीकार करो। और सबसे बड़ी चीज है आसक्ति। आसक्ति का नाश जब हो जाएगा तो परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़ जाएगी, समझ में आ जाएगा। इच्छा और आसक्ति ये दो चीज है सबसे जबरदस्त माया की ताकत। इनका त्याग करना है, अच्छी तरह से समझ लो। और जितने साधक हैं साधना के अलावा दूसरा काम कुछ नहीं करना चाहिए। शुरू में सेवा बताई जाती है, सेवा साधन ही है। जब सेवा नहीं करता आदमी तो पैसा चाहता है, माया चाहता है, घर चाहता है, परिवार चाहता है, माया में फंसा रहता है। और जब इच्छा से रहित हो जाता है तो वो परमात्मा चाहता है। इच्छा ही जीव का काल है। और उनके बाद आसक्ति। दो का त्याग करो और प्रसन्न रहो। एक जगह पर रहने पे एक साधक रहे, 100 साधक रहे, कभी भी किसी से अपसमय प्रेम न करो।
प्रेम माया को लाता है। और न विरोध करो, ये दो चीज का त्याग करो। एक दूसरे को बुरा कहे तो हंस के निकाल दो, उसका उत्तर न दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से इस सद्गुणों को अपनाना चाहिए, और जो साधक अपना लेगा वो सब परमात्मा का प्रेमी हो जाएगा।